ब्राइट इंडिया ट्यूटोरियल्स आपकी तैयारी का साथी। Hello everyone, welcome again on my channel Bright India Tutorials and Genius India। दोस्तों, जैसा कि मैंने आप सबसे वादा किया था, मैं आज फिर से उपस्थित हूँ आप सबके सामने कुछ नई चीज़ों को लेकर के। आज मैंने आप सबके लिए कुछ महत्वपूर्ण जीके और जीएस के प्रश्न कलेक्ट किए हुए हैं और आगामी परीक्षाओं को देखते हुए इनको कलेक्ट किया गया है। उम्मीद है वीडियो आप सबको पसंद आएगा। चलिए देर न करते वीडियो को शुरू करते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, 11वां विश्व हरित अर्थव्यवस्था सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित किया गया था। ये करंट क्वेश्चन है और इम्पॉर्टेंट जितने क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चंस को मैंने कलेक्ट किया हुआ है। अगर ये सीरीज आपको पसंद आती है तो इसको बताइए और इसको हम कंटिन्यू करेंगे। पहला प्रश्न है, 11वां विश्व हरित अर्थव्यवस्था सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित किया गया। इसका उत्तर है दुबई। दुबई में इसका 11वां एडिशन 11th एडिशन आयोजित किया गया। ये देखिए, उसी की एक फोटो है, मैंने यहाँ लगाई हुई है। ये विश्व हरित अर्थव्यवस्था सम्मेलन जिसका थीम है, बल्कि थीम था इनोवेटिंग फॉर इम्पैक्ट accelerating the future of future of green economy। ये आपका विश्व हरित अर्थव्यवस्था सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित किया गया। दुबई में। ये इसका 11वां एडिशन था जिसका थीम है इनोवेटिंग फॉर इम्पैक्ट एक्सेलरेटिंग द फ्यूचर ऑफ ग्रीन इकोनॉमी। अगला क्वेश्चन है आपका, विश्व मस्तिष्क पक्षाघात दिवस कब मनाया जाता है। विश्व मस्तिष्क पक्षाघात दिवस मनाया जाता है 6 अक्टूबर को। 6 अक्टूबर को हर साल विश्व मस्तिष्क पक्षाघात का मतलब एपिलेप्सी जो होती है, वो दिवस प्रतिवर्ष 6 अक्टूबर को मनाया जाता है। अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन है, मेरा हाउ चोंगबा उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है। आप लोग ध्यान से देखिए, इसकी मैंने एक फोटो लगाई हुई है। ये है मणिपुर का उत्सव। देखिए नीचे लिखा हुआ है मेरा हाउ चोंगबा। ये एक उत्सव है जो कि मणिपुर राज्य में मनाया जाता है। अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 4 है, किस राज्य सरकार ने राज्य के बाहर दिवंगत हुए लोगों के परिवहन के लिए श्रद्धांजलि योजना शुरू की। सीधे आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, श्रद्धांजलि योजना किस राज्य सरकार ने शुरू की। इसका उत्तर हो जाएगा असम। आइए अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, भारतीय रेलवे द्वारा शुरू की गई नई डोर टू डोर पार्सल सेवा किन 2 शहरों के बीच शुरू की गई है। एक बार फिर से क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन है आपका, भारतीय रेलवे द्वारा शुरू की गई नई डोर टू डोर पार्सल सेवा, ये देखिए उसी की एक फोटो है, पार्सल सेवा, उसकी ट्रेन है, ये शुरू की गई। तो उत्तर है मुंबई से कोलकाता के बीच शुरू की गई है। कहां से कहां तक शुरू की गई। मुंबई से कोलकाता के बीच शुरू की गई। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है आपका, एबेल पुरस्कार 2025 किस गणितज्ञ को बीज गणितीय विश्लेषण में उनके योगदान के लिए दिया गया। कौन सा पुरस्कार है। एबेल, ABEL, एबेल अवार्ड।
2025। इनका नाम है मासाकाई काशीवारा। इसकी फोटो मैंने यहाँ पर लगाई हुई है। ये है मासाकाई काशीवारा, जिनको बीजगणितीय विश्लेषण के लिए इनको योगदान के लिए इनको गणित का पुरस्कार दिया गया। आइए फ्रेंड्स, कुछ जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख लेते हैं। लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था बेगम हजरत महल। किसने किया था? बेगम हजरत महल ने। अगला क्वेश्चन है आपका, सुरकोटडा पुरातात्विक स्थल किस राज्य में है? इसका उत्तर है गुजरात। सुरकोटडा पुरातात्विक स्थल कहां पर स्थित है? गुजरात में। ये बताइए लोथल कहां पे स्थित है? इसका भी उत्तर है गुजरात। चलिए यहीं पर हम आपको एक छोटा सा प्रश्न दे रहे हैं, आप लोग कमेंट्स बॉक्स में लिख के बताइएगा। ये बताइए कालीबंगन किस राज्य में स्थित है? कमेंट्स में लिख के जरूर से जरूर उत्तर बताइएगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। चौरी चौरा हत्याकांड किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? देखिए, चौरी चौरा हत्याकांड प्रारंभ हुआ था 1922 में। 1922 में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ये चौरी चौरा गोरखपुर में स्थित एक जगह है जहां पर असहयोग आंदोलन के दौरान असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? 1921 में। 1920 में, सॉरी, असहयोग आंदोलन 1920 में शुरू हुआ था। और ये चौरी चौरा हत्याकांड कब हुआ था? 1922 में। हुआ क्या था कि गांधी जी ने असहयोग आंदोलन चलाया, जिसमें गांधी जी ने पूर्ण स्वराज की मांग किया था और साथ में विदेशी चीजों का बहिष्कार किया था। और असहयोग आंदोलन के दौरान चौरी चौरा, जो कि गोरखपुर में स्थित है, वहां पर कुछ लोगों ने घुस करके एक पुलिस चौकी में आग लगा दिया। और पुलिस चौकी में आग लगाने के बाद 22 से ज़्यादा लोग जो है वो मर गए थे, उनकी मृत्यु हो गई थी। इसी आंदोलन के बाद, इसी घटना के बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, असहयोग आंदोलन कब तक चलाया गया और किसके नेतृत्व में चलाया गया? नेतृत्व जो चलाया था वो गांधी जी, बापू गांधी जी के नेतृत्व में चलाया गया था। असहयोग आंदोलन 1920 से 1922 तक चला था। अगला क्वेश्चन है आपका, प्रसिद्ध जलियांवाला बाग किस शहर में स्थित है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जलियांवाला बाग कहां पे स्थित है? अमृतसर में। कहां पे स्थित है? अमृतसर में। इसकी थोड़ा सा पृष्ठभूमि जान लीजिए। जलियांवाला बाग में कुछ लोग भारतीय, कुछ देशभक्त जो है वो इकट्ठा होकर के रॉलेट एक्ट का विरोध कर रहे थे, जिसमें जनरल ओ डायर पहुंच गया और उसने निहत्थी भीड़ पे गोली चला दिया था। और उसमें कई सारे लोग, बहुत ज़्यादा संख्या में लोगों की मृत्यु हो गई थी, जिसके लिए ब्रिटिश सरकार ने आज तक माफ़ी नहीं मांगा था। भारत का नेपोलियन किसको कहा जाता है? भारत का नेपोलियन कहा जाता है गुप्त को। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगला क्वेश्चन है आपका, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल सबसे पहले खोजा गया था? सिंधु घाटी का जो सब पहला स्थल खोजा गया उसका नाम है हड़प्पा। क्या नाम है? हड़प्पा। और ये खोज कब हुई थी सबसे पहले? 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी के द्वारा सबसे पहले ये खोजा गया था। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका,
किस युद्ध ने भारत में ब्रिटिश उपनिवेश की नींव रखी? ब्रिटिशर्स जब शुरू में आए तो वो एज अ बिजनेसमैन आए थे, बिजनेस मैन आए थे, लेकिन इन्होंने एक लड़ाई हुई जब इन्होंने अपना साम्राज्य धीरे धीरे करके कंपनी को बढ़ाया, उस लड़ाई का नाम था प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध ये कब लड़ा गया था? 1757 को, जो कि लड़ा गया सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच में, जिसमें सिराजुद्दौला की हार हुई थी और अंग्रेज जीत गए। इसके बाद उपनिवेश शासन की नींव पड़ी थी। इसी में मीर जाफर ने धोखा दिया और अंग्रेजों का साथ दे दिया था। प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, रेलवे में और सब जगह ये क्वेश्चंस लगातार आता रहता है। प्रार्थना समाज की स्थापना की थी आत्माराम पांडु रंग ने। अगला क्वेश्चन है, किसने भारत में विधवा पुनर्विवाह, इसके पहले भारत में लीगली विधवा को पुनर्विवाह नहीं, दोबारा विवाह करने का अधिकार नहीं था। इस अधिनियम के बाद जो है विधवा पुनर्विवाह एक्ट पारित हुआ, उनका नाम था लॉर्ड कैनिंग। क्या नाम था? लॉर्ड कैनिंग। इस तरीके से दोस्तों ये मैंने आप सबके लिए कुछ महत्वपूर्ण जीएस और जीके के क्वेश्चंस को कलेक्ट किया हुआ था। उम्मीद है वीडियो आप सबको पसंद आएगा। और अगर ये वीडियो आप सबको पसंद आता है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, दोस्तों में शेयर कर लीजिए। इससे उनका भी फायदा होगा जो पढ़ना चाहते हैं और उनको कोई ठीक से सोर्स नहीं मिल पा रहा है। और दूसरे की मदद करेंगे तो खुद की भी मदद होती है। थैंक यू।